विरुद्ध किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध जाके भारत को आजाद करा था, तो झारखंड राज्य भी हमने गैर झारखंडियों का जो अन्याय, शोषण, जुल्म, उसके खिलाफ जाके झारखंड राज लिया था। सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। झारखंड के दलित, झारखंड के शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक चाहे स्वर्ण, आज झारखंड का हर एक समाज बताएगा कि झारखंड अलग राज्य क्यों किया गया था। आज हर एक समाज हमको बताएगा कि झारखंड अलग राज्य क्यों किया गया था, और यह भी बताइए किसके विरुद्ध किया गया, किसके विरुद्ध हमने झारखंड राज लिया था। अरे हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जाके भारत को आजाद कराया था ना, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जाके भारत को आजाद करा था, तो झारखंड राज्य भी हमने गैर झारखंडियों का जो अन्याय, शोषण, जुल्म, उसके खिलाफ जाके झारखंड राज लिया था। एक बात बताइए, यदि आज झारखंड में जनरल डायर को हम लोग माने, माफ कीजिएगा, भारत देश में अगर जनरल डायर को यदि चैपलिन, माफ कीजिएगा, जो समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चार्लिन, अगर आज के डेट में अगर जनरल डायर रहे, विलियम बेंटिंग रहे, तमाम जो अंग्रेज के पदाधिकारी थे, आज उनको अगर मंत्री बनाए भारत देश में, तो कैसा लगेगा। जिन लोगों ने हमें 300 साल गुलाम रखा था, उन अंग्रेजों को यदि हम झारखंड में यदि मंत्री बनाए, झारखंड में विधायक बनाए, उन अंग्रेजों के वंशजों को भारत देश में, तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि हमने अंग्रेजों से लड़के ही भारत को आजाद कराया है। तो ठीक उसी प्रकार जिनसे लड़के हमने झारखंड राज लिया है, उनके वंशज अमर सिंह और रविंद्र पांडे यहाँ क्या कर रहे हैं, उनके वंशज अमर सिंह और रविंद्र पांडे क्या कर रहे हैं भाई, कौन है रविंद्र पांडे जी, कौन है, बिहारी है, बिहारी। मानव सिंह जी कौन है, बताइए, मानव सिंह कौन है भाई, गया झारखंड में नहीं आता है, कहाँ आता है मुझे नहीं मालूम। मानव सिंह गया का नेता, रविंद्र पांडे औरंगाबाद का नेता, तो पैरों में कैसे जीत के जाएंगे भाई, सुन लो झारखंडियों, एक बात साफ साफ कहेंगे झारखंड वासियों को, यदि आपको जयराम महतो पसंद नहीं लगता है, यदि आपको जयराम महतो का विचार पसंद नहीं लगता है, यदि आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पसंद नहीं आती है, ठीक है, आप नुक्ता में बटन दबाना, लेकिन अमर सिंह रविंद्र पांडे को क्यों जाएगा भाई। 2024 के चुनाव में मुझे पूरे झारखंड की बात नहीं करनी है, यदि 24 के चुनाव में यदि झारखंड के लोग रविंद्र पांडे जी और अनूप सिंह जी को अगर वोट करते हैं, तो सोच लीजिए उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी अपने बाप दादाओं के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो आपके बाप दादा को मारने पीटने वाले लोग कौन हैं? पुलिस की लाठी जब हमारे बाप दादा के बदन पे पड़ता था, वे लाठी चलाने वाले लोग कौन थे? अरे वे लाठी चलाने वाले, वे लात जूता मारने वाले लोग और कोई नहीं, यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे के पूर्वजों कैसे थे। क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? आज यही बेर मोटा मदर नदी का किनारा, आज गांव गांव की दस्ता, आज हर एक गांव में शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं, आज मरने वाले लोगों की अनगिनत संख्या, तो मारो किसने है, यही तो सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, तिलका मांझी ने शहादत दिया, निर्मल महतो, सुनील महतो ने शहादत दिया। अरे भाई, तो मारने वाला कौन? हाँ, हमारे बाप दादा मरे हैं, इस राज को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दिया है, लेकिन जान लेने वाले कौन? जान लेने वाले कौन?
सिंह और रविंद्र पांडे ऐसे ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अनूप सिंह को मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं रविंद्र पांडे जी को डायरेक्ट कह रहा हूँ, लेकिन इसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का बलिदान दिया है। गजब बात करते हैं आप, ये कैसी गुलामी है भाई। हमने गर्दन कटाई, उन्होंने गर्दन काटी, और आज वे विधायक बन के जाएंगे, आज वे यहाँ से मंत्री बनकर जाएंगे। ये सब उनकी बात है। यदि अपने आप को कहते हो कि हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो बेरवा में जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी वाले को गर्व मत कीजिएगा, झारखंडी होने का गर्व मत कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आज 24 साल के बाद कोई बेटा आपसे साफ साफ कहता है आपको जरा मतों नहीं पसंद है, मत वोट कीजिए, लेकिन यदि आप रविंद्र पांडे और अनूप सिंह को वोट करते हैं, झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिए, सर्व कीजिए। झारखंडी होने पे आप सर्व कीजिए, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के खिलाफ जाके आपने संघर्ष किया, आज उन लोगों को अपनी सत्ता दे दिया। जिन लोगों के खिलाफ आपके बाप दादाओं ने गर्दन कटाया, आज आपने उन लोगों को सत्ता दे दिया, और आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। आज आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। और आप दिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? दिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? तो फिर औरंगाबाद से चलकर आए रविंद्र पांडे जी और गया से चलकर आए अनूप सिंह जी क्या झारखंड की सेवा करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का बाहरी बिक्री करता है। अरे कौन कहता है बाहरी बिक्री? इसी धनबाद लोकसभा से 3 बार के सांसद थे कॉमरेड एके राय। आज भी उनको हम लोग सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार नहीं 3 बार एमपी थे, 3 बार थे, लेकिन बदले में उन्होंने न रविंद्र पांडे जी के जैसा 1000 को हाईवा खरीदा, न अनूप सिंह के जैसा दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचा। उन्होंने कॉमरेड एके राय बंगाल नहीं बल्कि शायद बांग्लादेश से थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश गठन नहीं हुआ था, उससे पहले वो आए थे। भारत आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले कॉमरेड एके राय धनबाद में आके बसे थे। लेकिन आज भी धनबाद की जनता, कोयलांचल की जनता कॉमरेड एके राय को माथा झुका के प्रणाम करते। क्यों? उनको जो विधायक का पेमेंट मिलता था, उनको जो सांसद की सैलरी मिलती थी, उसमें सुनते 500 रुपया रखते थे चाय पीने के लिए, खैनी बीड़ी करने के लिए, बाकी सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में दान करते थे। आज भी नमन करते हैं उनको। लेकिन रविंद्र पांडे ने क्या किया? 5 बार सांसद, 5 बार सांसद। बेरवा में तो जमीन है, तो चाची ने आपने सुना क्या? वाटर बोर्ड आरकेटी। तो चाची ने आपने सुना होगा वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड ने वो जंगले खरीद लिया रविंद्र पांडे। और आप बोलेंगे इनकी तुलना हम कॉमरेड एके राय से करें? आप बोलेंगे एके राय के तजपीर को माने? नहीं मानेंगे। आरकेटी इन्होंने केवल झारखंड को अंदर से खोखला किया है, इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है। आज यही रविंद्र पांडे जी की बात करें, आप चले जाएंगे तो चाची प्रखंड 10 पावापुर पंचायत और एक पूरे गांव का जमीन खरीद लिया है। 2 पब्लिक स्कूल बनाया है, 1 हॉस्पिटल बनाया है, पूरा आधा सतखीरा का जमीन खरीद लिया है। और आप कहेंगे इनको हम माने? आप नहीं सकते हैं, देखिए दूरी खड़ी है। आधा गांव का जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीद लिए हैं। इसलिए लड़ाई बाहरी बिक्री की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई लोभ और लालच के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है। अब झारखंड वासियों को तय करना है कि आप झारखंडी होने पे गर्व करना चाहते हैं या झारखंडी होने पे शर्म करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आज मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अरे झारखंडी, एक मौका झारखंडी कम से कम अनूप सिंह और रविंद्र पांडे से सीखिए। जब लोकसभा का वोट होता था, जब लोकसभा का वोट होता था, बेरमो के लोग बटन कहां दबाते थे मालूम है? कमल छाप में।
रविंद्र पांडे साहब को, और जैसे ही विधानसभा का वोट होता था वही बेरमो के लोग कहाँ वोट दबाते थे मालूम है? हाथ छाप में आनंद सिंह के पिताजी को, आनंद सिंह के पिताजी को। वही जनता, वही बेरमो की जनता लोकसभा में रविंद्र पांडे, विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन झारखंड की जनता आज तक नहीं समझ पाई। झारखंड की जनता इसीलिए आज बट गई है। आज कहना चाहेंगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। यदि आज फिर बटोगे 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। आज बेरमो में क्या नहीं है बताइए? आज हमारे पढ़ने के कारण हमारे पास कुछ नहीं है। आज बेरमो में क्या नहीं है? अरे नजर उठा के देखिए, बेरमो यानी बीटीपीएस, बेरमो यानी सीटीपीएस, बेरमो यानी सीसीएल, बेरमो यानी डीवीसी, बेरमो यानी अनगिनत कोयला के खदान, बेरमो यानी कोयला, बेरमो यानी बालू, बेरमो यानी बिजली, बेरमो यानी तरह तरह के मिनरल्स। गलत बोल रहे हैं? मंच में जगह दीजिएगा। हमारे गोरिया विधानसभा की प्रत्याशी पूजा महतो जी आई है, इनको सम्मान पूर्वक बैठाइए। क्या गलत बोल रहे हैं? आप उत्तर दीजिए, क्या गलत बोल रहे हैं? बेरमो का परिचय, बेरमो का परिचय कोयला के खदानों से, बेरमो का परिचय एक कोयला के खदान में एक दिन में 1 करोड़ से, बेरमो का परिचय एक कोयला के खदान में 1 करोड़ से, ये बेरमो है। और आप अगर आप बटोगे, अगर आज आप आपस में फुटोगे तो याद रखिएगा प्रदेश में जाके खटोगे। इसलिए आज इस बात को कहना चाहिए, आज साफ और साफ इस बात को कहेंगे कि यदि बेरमो विधानसभा से आते हैं चुन के, तो याद रखिएगा अगर 1000 को हाईवा चलेगा तो 1000 का आदमी को होगा, ना कि आनंद सिंह का अकेले होगा। अगर बेरमो की नियति में, यदि बेरमो की नियति में कोयले की कमाई रखी है तो कोयले की कमाई जारी रहेगी। लेकिन इस बार झारखंडी धुआं नहीं, कोयले की कमाई की हकदार होंगे। यदि कोयले की कमाई, यदि कोयले की कमाई झारखंड की नियति है तो आज मैं कहना चाहूंगा कोयले की कमाई जारी रहेगी। लेकिन इस बार झारखंड के लोग धुआं नहीं, कोयले पे अधिकार जमाएंगे, इस बात की गारंटी है। झारखंड के तमाम वर्ग, झारखंड के हर एक समाज को, झारखंड के बेरमो विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जो समाज वर्ग है, मैं आप सबको वचन देना चाहूंगा, चाहे वो जनरल सोसाइटी समाज हो, चाहे वो ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एसटी हो, एससी हो, हर एक समाज को चाहे डीओ रहे या टेंडर रहे, आउटसोर्सिंग रहे, हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि बेरमो की जनता ने यहाँ के झारखंडी बेटा को मौका नहीं दिया। बेरमो की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए श्रीमान योगेश्वर महतो बाटोल जी को मौका दिया। बाटोल जी हमारे अभिभावक हैं, भले उनका टिकट देता है, पार्टी अलग है, लेकिन हमारे गार्जियन स्वरूप है। आराम से अगर कुछ बोले ना तो बात जाना नाच पड़ा है ना, लाइक कर दी तो जगह ऊर्जा बचा के रखा। बेरमो के चुनाव में पूरा ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा बचा के रखा है। बेरमो के चुनाव आजादी का रास्ता है। बेरमो का चुनाव झारखंड
के लिए आजादी का रास्ता है। इस बात की याद रखिएगा झारखंड वासियों। आज दादा समय ध्यान रखिए। आराम से शांति से। तो सहभागिता तो हमें से साफ बोलना चाहिए कि यदि स्थानीय व्यक्ति के डीओ में भागीदारी के बात रहे या आउटसोर्सिंग में भागीदारी के बात रहे, यदि आप गर्दन कटवे के भी मौका कहते तो बताए दबाए, लेकिन कोयला के कोलियर में तो भागीदारी तय करेंगे। आप थोड़ी झोरा ढोल आप झारखंडी झोरा ना दो तो झारखंडी के भी कोलियरी में हायदा लगता इस बात की गारंटी हो, इस बात की गारंटी हो। अरे आज भी कोई हमें जादू और चमत्कार वाला भाषण ना दे रहा है कि हायदा ना लग सकता है। आज भी हायदा लगा है, एक होना है, हजार हायदा लगा है, पकड़ लगा है। अनूप सिंह के बाप के लगा है, अनूप सिंह के काका के लगा है, अनूप सिंह के जेठा के लगा है, अनूप सिंह के भाई के ऊपर भतीजा के और माप के ऊपर जीजा के लगा है, और साला के भी लगा है। इसलिए कहने के साथ बोले चाहो कि बेरमो के चुनाव आजादी के अनुभव लो, अपन आपके अनुभव का कि आजादी कैसे मिले लगा। बेरमो के चुनाव आजादी के रास्ता। अब देख ले झारखंड के वासी 24 साल बाद ऐसा मौका मिला, 24 साल के बाद ऐसा मौका मिला कि औरंगाबाद के नेता के और गोया के नेता के हजारी मोड़ी गए के विदाई करे के तैयार है। यदि आज भी अपनी आजादी कर गिलो तो गर्व से कभी ना कहिए हम झारखंडी लगे, शर्म से कहिए हम झारखंडी लगे। बेरमोवासी से सभा का सीख नहीं। इसलिए आज बेशक ऐसा बात ना है कि बेरमो लोकल आदमी विधायक ना बनल है, लेकिन हम लोग जाना है योगेश्वर महतो बापू हम नमन कराए, हमने अभिभावक लगा है, लेकिन वो जरीडी से बाहर आके कभी कोलियरी में स्थापित होना पड़ा। इस बार विधायक तो बापू लोग महतो बनने वाला है, विधायक बनाना लियो, विधायक बनाना लियो, विधायक बनाना लियो, गरीबा के कोलियर में कब्जा करा दियो, विधायक बनाना लियो। हमरा अगर सुना यदि हमारा विधायक बने रहता है हम गोमिया से लड़ता लिए, गोमिया हमारा विनिंग सीट है, हमने और जोगेंद्र महतो दोनों को पटकारी दिया है चुनाव में। यदि हमको विधायक बनना आता, यदि हमको एमएलए बनना आता, हम गोमिया से चुनाव लड़ते, हम मांडू से लड़ते, मांडू से। आज मीडिया वाले भी रिपोर्ट में बता रहे हैं सर्वे टीम कि आपके लिए जो टॉप 2 सीट उसमें मांडू आता है। यदि हमको विधायक बनना था तो हम ठुमरी के बाद मांडू या गोमिया चुनते हैं, टुंडी चुनते हैं, और बेरमो हम विधायक बनने के लिए नहीं, आपकी आजादी के रास्ते को तैयार करें। बेरमो हम विधायक बनने नहीं आए, बेरमो हम विधायक बनने नहीं आए हैं। बेरमो में जो गौरा का छत्र राज है उस राज को खत्म करने आए हैं। हमारा विधायक ना बेरमो हम विधायक बनने वाले, हम गोमिया में तगड़ा है, विधायक के रहते तो हम गोमिया मांडू से लेते लिए बेरमो में गोरा के काला समाज के नाश कराएंगे। बेरमो में सीट वंचित के न्याय दिलवाएंगे। आज जितना भी जमीन कोलियरी में गेल हो, यदि मुआवजा ना मिलल हो
तो खड़ा है के दिए दो, चाहे जेमा के, चाहे जेमा के, एचपीओ के, एचआरओ के, पीओ के, दामोदर नदी के पनिया में ना डूबे हो। साफ साफ सुन ले, अगर जीत गए जितना बीडीसी सीसीएल में कोलियरी ने जितना लिस्ट बना के रखिया, जितना लिस्ट विस्थापन के बना के रखिया, जितना समस्या है विस्थापन के बना के रखिया, जितना समस्या है जमीन अधिग्रहण करे के बना के रखिया, इस समस्या का समाधान करेंगे। तो हमें जो बताया गई हो, यह बोकारो जिला चंदन कियारी के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में आज से 2 साल पहले बोकारो जिला उस समय के डीसी के पत्नी नौकरी करा फ्री पॉकेट में देख रहे। यह बोकारो जिला डीसी यानी जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी बहुत नौकरी कर रहा है और महीना कितना हमें मालूम है 1,17,000। हम अब तक जानकारी है नहीं कि सरवा जमीन दले झारखंड, जमीन दले झारखंड के आदमी कंपनी ने और नौकरी करा किसी के बहू। हम एक जानकारी है मैनेजमेंट के कि हमको डीसी की पत्नी का ज्वाइनिंग लेटर एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वास करो, डीसी अपन बहुत के चंबा में बोले ना और बुलाए के बोले लड़का थोड़ा पागल है। डीसी खुद अपन बहुत के बोल रहा है ये लड़का थोड़ा पागल है, ये जहां जहां जाएगा मेरा नाम खराब करेगा कि डीसी के बहुत नौकरी ले लिया। ये जहां जहां जाएगा ये नाम खराब करेगा कि डीसी का बहुत पैरवी से नौकरी ले लिया है। डीसी खुद अपन बहुत के कहला नौकरी छोड़ दीजिए, आप डीसी को नौकरी छोड़ दे। और बिना पद में, बिना पावर में डीसी के बहू के नौकरी से बाहर करा देंगे तो गर्मों के विभाग के लिए जीएम टीएम के कुछ लो के पूछ लो। बिना पावर में डीसी के बहू नौकरी छोड़ दे। मानो ये वीडियो सीएम है, हवलदार दरोगा चपरासी ना, डीसी डिप्टी कलेक्टर उपायुक्त एक नौकरी छोड़ दे। की कहेंगे ये लड़का पागल है, ये जहां जहां जाएगा भाषण में बार बार बोलेगा बोकारो का डीसी अपना पत्नी को पैरवी से नौकरी लगाया। तो यदि बेरमो से चुन के आ गए इस बात की गारंटी है जे भी बेरमो की समस्या हो और समाधान करे कोई को कहना सामने कोई फसल पदाधिकारी कहे ना रे अगर ना ओकरा दामोदर नदी में डूब के उठा के नक के दिन लगा। ऐसे भी ठंडा के दिन लगा, एक बार डूबेगा उठेगा ना बाप हम साफ साफ बोल रहे बेरमो मीठा मीठा बोले ना है, वोट देना दे ना देना है, मीठा मीठा बोल के 70 सरकार हो गए। बेरमो हमें अन्याय के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अत्याचार के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अपन पूर्वज के जो छल कपट बनाए और हिसाब मांगे लियो। बेरमो हमें मीठा मीठा बोले ना लियो। आप तो हमें जान ले, आज बोलते झारखंड बोल ले, अगर कोई बेईमान अधिकारी हो आज कहानी पूरा झारखंड बोल ले, यदि कोई बेईमान अधिकारी हो तो केवल नाम से बात कर रहा होगा पीछे जाए तो खड़ा किशनगढ़ पार करके बरकट्ठा नाम के ब्लॉक को है, ब्लॉक के नाम लगे बरकट्ठा। वहाँ एगो बुजुर्ग आदमी रिटायर्ड सरकारी मास्टर सीओ के ऑफिस में सीओ के
सीओ के ऑफिस के बोले ओकरा साइन करना खलोय ओकरा साइन करना खलोय सीओ बुढ़ा के 3 दिन होले सीओ बुढ़ा के 3 दिन होले चौथा दिन बुढ़ा ने बोला है कि जयराम महतो ठीक बोलता है घूस लेने वाला वीडियो सीओ को टेबलवा में आचार संहिता है तुम याद होना पट्टा में ठीक है सुना हाँ फिर से सुना बुढ़ा की बोल रहे मालूम है कि जयराम महतो ठीक बोलता है घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबलवा में पता को देना चाहिए विश्वास करा आधा मिनट में सीओ बुढ़ा के बुलाए आप बुला के बोल रहे कि बाबा जयराम महतो तो 29-30 साल के छोड़ा है वो यदि ऐसा बात बोला है तो सजा है जयराम महतो अगर हुआ से ऐसा बोला है तो सजा है तो बुढ़ा आदमी से पटके बात है तो करना कर दे विश्वास कर जे बुढ़ा के 3 दिन घुरवा वाला 3 मिनट में काम भय गेले खाली इतने बोला कि जयराम महतो ठीक बोलता है घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को टेबल में घूस पावर का नाम है जयराम महतो घूस पावर का नाम है जयराम महतो इसलिए इस बार तय कर ले ना पसंद लगा 60,000 वोटा ने वोट दिया लेकिन अभी कोई ऐसा नेता के बिल्कुल नहीं दिया कि झारखंड के चूसे के काम अरे भाई तुमने अभी नॉमिनेशन कर ले हो नॉमिनेशन का पढ़िया कहाँ जमीन है कहाँ घर है कहाँ गाड़ी है और कितना कर टका अरे अपना तो छोड़ बहुत कितना टका है तो देख ले आज सुन लीजिए जितने लोग हैं खासकर हम अल्पसंख्यक समाज से जो हमारे मुस्लिम वर्ग से जितने भी हमारे अभिभावक और नौजवान आए हैं आनंद सिंह को लगभग 40% वोट आपका पड़ता है ठीक है इस बार भी आप वोट आनंद सिंह को दीजिए लेकिन कोलियरी में जाके पता कर लेंगे 40% हावर डीओ आपका ये स्पेशल हम मुस्लिम 5 को कहेंगे जो 40% वोट अनूप सिंह को देते हैं 100 में 40 वोट अनूप सिंह को हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग देते हैं मैं उनको यही कहूंगा जाके डीओ में पता कीजिए कोलियरी में पता कीजिए ट्रांसपोर्ट में पता कीजिए आपके समाज के लोगों की हिस्सेदारी कहाँ और कितनी है पता कीजिए रेट में आप क्या है क्या वोट देने के लिए आप पैदा हुए हैं और आप जयराम महतो की पार्टी को ध्यान से देखिए मैंने एक बात कहा था कि मुसलमान को जितने और कांग्रेस मिलकर जितना टिकट नहीं देगी उससे ज्यादा देंगे हम 6 विधानसभा से प्रत्याशी बनाए हमने गोबरदौर गांडे मधुपुर हटिया झरिया जैसे 6 विधानसभा सीटों से अल्पसंख्यक समाज के प्रत्याशी बनाया है इसलिए देखिए लोकसभा का चुनाव मोदी और राहुल के नाम पे अपने दे दिया है वोट किसी को मोदी को देना था किसी को राहुल गांधी को देना था अब मोदी और राहुल गांधी नहीं अब कोलियरी में रोटी और रोजगार की बात की अब मोदी और राहुल गांधी नहीं आपने हिंदू को भी बचा लिया मुसलमान को भी बचा लिया आपने इंडिया को भी बचा लिया पाकिस्तान को भी बचा लिया अब पलायन को बचाइए आप बेरोजगारी से लड़िए आप स्थापन से लड़िए आप अनाज की बात कीजिए रोटी की बात कीजिए निवालों की बात कीजिए रोजगार की बात कीजिए कोलियरी में कोयले की कमाई की बात कीजिए मोदी और गांधी और मोदी
हेलो, अरे कौन कार्यकर्ता के धमकी ले रे? अभी आचार संहिता लागले है, धमकले तो दे देग ना, दे दिया। आचार संहिता लागल है पर बात के राज के कोई रखा अभी सीधा सीधे राज्यपाल के अधीन है झारखंड राज्य, मुख्यमंत्री और मंत्री के भी अधीन न है, ये सब तो विधायक लोग। अरे अभी मुख्यमंत्री के अधीन भी न है राज्य, अभी कोई मंत्री के अधीन न है, अभी राज्यपाल के अधीन है। यदि धमके तो अरे सेह खातिर तो बोलियो, हम आँख से आँख मिलवे खातिर ना आइयो। इसलिए सुन ले, आज साफ साफ बोल दो, चूंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के रहे, चाहे पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी, ट्राइब या शेड्यूल कास्ट रहे, हर कोई समाजवाद का पक्षधर है, हर कोई सामाजिक न्याय का पक्षधर है। बताइए क्या रविंद्र पांडे और अनूप सिंह सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, समाजवाद के पक्षधर हैं? अगर समाजवाद के पक्षधर हैं तो रविंद्र पांडे जी से कहिए जितना है वो आपके अधीन है, बेचिए, जनता को पैसा दीजिए। अनूप सिंह से कहिए बेरमो के अलावा जहां जहां घर है प्रॉपर्टी नीलाम कीजिए, पैसा जनता को दीजिए। कितना बेवकूफ बनाएंगे? यही रविंद्र पांडे 5 साल से सांसद रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। 5 साल से सांसद रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। बेटा को टोपी से विधायक बोला, जब बेटा हारा तो बप्पा बोला बेटियों से रिजेक्टेड आदमी, रिजेक्टेड आदमी। बताओ, अब अनूप सिंह वोट लिए किन से? सभी वर्ग से लिए। आदिवासी समाज ने भी वोट झाड़ के दिया गुरुजी के नाम पे। आज आदिवासी समाज यहीं पे लोग हैं। बताइए झारखंड राज्य में जो आदिवासियों का दमन और दहन हुआ था, किन लोगों ने किया था? यही अनूप सिंह के विचारधारा से सहमत रखने वाले लोग, इन्हीं लोगों ने दमन किया था। आज दुर्भाग्य की बात है आप उनको वोट करते हैं। और एक बात कहेंगे, ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। 25% में हम लोग यूपी, बिहार, बंगाल को इंक्वायरी में निमंत्रण देंगे। 25% से 20%, 15% में बाहर के लोग आए, रोजी रोजगार करें, कमाए, खाए, स्वागत उनका। 75 से 85 झारखंड के मूल निवासी, 75 से 85 झारखंड का मूल निवासी। ये हमारी कार्य प्रणाली रहेगी। किसी भारी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। वो शोषण करने वाला झारखंडी हो या अनूप सिंह या रविंद्र पांडे हो, हमारी लड़ाई शोषण के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जुल्म सितम के खिलाफ है। और सुनिए झारखंड के लोगों, चूंकि समय समाप्त होने वाला है, परमिशन का टाइम हो गया है, एक बात अंत में यही कहेंगे, उड़ीसा में 5 मिनट है, उड़ीसा में आज नवीन पटनायक की सरकार को उड़ीसा के लोगों ने बदल दिया। नवीन पटनायक 20 साल से मुख्यमंत्री थे। क्या बोल के बदला मालूम है कि नवीन पटनायक तमिलनाडु के पीके पांडियन को सीएम बनाना चाहते थे। नवीन पटनायक बूढ़े हो चुके हैं। नवीन पटनायक साउथ इंडिया तमिलनाडु के पीके पांडियन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते थे। उड़ीसा के लोगों ने नवीन पटनायक जैसे नेता को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उड़ीसा की संस्कृति से समझौता नहीं। लेकिन आज हम लोग
कोटि से समझौता कर रहे हैं। और अंत में है बोलेंगे ये महिला सम्मान योजना घूस लगो, घूस घूस, महिला सम्मान योजना घूस लगो, लेमन जूस लगो, आकाश लगा कुछ नहीं। महिला सम्मान योजना घूस लगो कैसे मालूम हो? आंगनबाड़ी में काम करे वाली बहन के पेमेंट 1 साल से बाकी है, भात रांधे वाली बहनिया के पेमेंट 1 साल से बाकी है, जन सहिया के पेमेंट 6 महीना से बाकी है, स्वास्थ्य सहिया के पेमेंट 3 महीना से बाकी है, पोषण सखी के पेमेंट 4 महीना से बाकी है। जे खाटल है ओकर टकवा दिए में बोल लगल है, फ्री में घुस दे। आप बदले में की करते मालूम हो? नौकरी में तो अभी बेच लो ना। एक अनुप सिंह क्या लगो? हेमंत सोरेन के साधु लगो ना, हेमंत सोरेन के साधु लगो, हेमंत सोरेन के साधु लगो। आज तोरा 1000 रुपया दे और अनुप सिंह के की दिलाए कोई और 2 रुपया 2000 और 2 लाख के ना 1 करोड़ सैकड़ों करोड़, एक दिन में 1 करोड़ यानी 1825 दिन में 1825 करोड़। यदि वो पैसा अगर वो पैसा एगो नौजवान के एक दिन में 1000 रुपया देवे ना तो 10,000 लड़का के नौकरी मिलेगी, 10,000। अब ट्रांसफर पोस्टिंग कोयला सारा काम अनुप सिंह देखो, ये तो सारा सिपाही अपन ले ले। और एक बात सुन ले, और एक बात एकदम नया सुन ले, झारखंडी अगर स्वाभिमान जागल होते तो नया बात सुन ले। अरे झारखंडी बेरमो के चुनाव जात पाता धर्म में मत कर, एखनी के दियो के विदाई कर ले और ओकर बात करिए तेली मंडल कुर्मी अंसारी रजवार भगवान सिंह ब्राह्मण सब करियो, एखनी के विदाई कर ले ओकर बात करियो। अभी केवल और केवल विस्थापित के बात कर, कोयले में कोयला में अधिकार के बात कर, तर बाल बच्चा के रोजगार के बात कर, एक अलावा कोई बात मत कर। अरे धमकी दिया भी ना, इस बार झारखंड और पार के लड़ाई लड़ते। इसलिए आज तोहनी के साथ सब कहो एवं मजेदार बात सुन ले कुमार जी। हाँ, अनुप सिंह और रविंद्र पांडे की कह रहा है मालूम हो? लेखनी के मालूम है कि जयराम महतो चुनाव लड़ रहा है, सब झारखंड के लोग गाँव गरीब इनको वोट करेगा एक होके। लेखनी 10-15 हजार भारतीय वोटर के गाड़ी दिए शुरू कर दिया। क्वार्टर खाली भाई रहा पता कर ले डीबीसी में, क्वार्टर में बाहर के वोटर आके रहते हो, कहे अनुप सिंह के वोट ज्यादा है, रविंद्र पांडे के वोट ज्यादा है। आप तो उन्हीं के साबित करना हो कि झारखंडी आजादी चाहे कि आज भी गुलामी चाहे। अनुप सिंह तैयारी कर रहे हो, हम एक कल न्यूज है, अनुप सिंह ने डीबीसी मैनेजमेंट को फोन किया क्वार्टर के लिए, तो है मालूम है न वहाँ झारखंड से बाहर, अब सोच लेना बिहार बंगाल यूपी कुछ भी, झारखंड से बाहर का वोटर आने का तैयारी है, झारखंड से बाहर का वोटर आने का तैयारी है। अब आ गए सुन ले आने स्टार्ट हो गए, 20 दिन होते होते 10,000 वोटर आई। तो आप तो ही के तय करना हो बेरमो वासी की आजादी चाहे कि गुलामी चाहिए। अगर आजादी चाहिए सुन ले बेरमो वासी, अगर आजादी चाहिए तो बगल में दामोदर नदी हो, दामोदर नदी के झारखंड वासी बहुत पवित्र माना है ना। तो आज दामोदर नदी के कसम खाए के प्रण लेके जो जकरे हम ना कहो हमें जबरदस्ती अपन खातिर कसम ना खिएबो, हम ना बोले तो कसम खाए ले कि जयराम के वोट देना हो। अरे लोटा के दायित्व लेकिन गया औरंगाबाद के नेता किस बार नजर आया। यदि दामोदर नदी से प्यार हो, आज दामोदर नदी के कसम खाए के जो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, आदिवासी रहे, हरिजन रहे, पिछड़ा रहे,
जो भी है आज दामोदर नदी को सौगंध लेके जाइए, दामोदर नदी से सौगंध लेके जाइए। अरे वोट 70,000 नोटा को दे दीजिएगा। आने वाला दिन बीजेपी और कांग्रेस का हिम्मत नहीं होगा कि गया और औरंगाबाद को टिकट देने का। लेकिन नहीं जयराम महतो पसंद है, मत दीजिए। जयराम महतो अगर नहीं पसंद कर रहे हैं मत दीजिए, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। जिसको भी वोट देना है नोटा में दे दीजिए, लेकिन आज इन लूटने वालों को मत दीजिए, लूटने वालों को मत दीजिए। हम यही कहेंगे। देखिए अब गोमियावासी, गोमिया के वासी, गोमिया से हमारी प्रत्याशी है सुश्री पूजा कुमारी महतो जी। और चूंकि गोमिया हमारा विनिंग सीट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गोमिया जीता हुआ सीट है। और एक बात देखिए, झारखंड में दिल्ली में गोमिया हम लोगों ने, और असली नारी सम्मान तो हमने किया है कि एक वो सीट में पुरुष, एक सीट को महिला को दिए हैं। सम्मान झारखंड पार्टी ने किया है। पूरे झारखंड में हम लोग 2 सीट में लीड किए थे। डुमरी में 90,000, गोमिया में 70,000। एक में लड़का, एक में बेटी को टिकट दी है। अब इस बेटी की लाज रखना गोमिया वासियों आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है गोमिया वासियों। बाकी अगर हमको विधायक बनना होता तो मांडू गोमिया हमारा इंतजार कर रहा है, फिर हम आजादी के लिए है। गोमिया हमारी विनिंग सीट है। विनिंग सीट में इतना भी खर्च नहीं होना चाहिए जुमला वालों, इतना भी खर्च नहीं होना चाहिए। सारम सवांग वालों, गोमिया वालों, इतना भी खर्च नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए महोत्तर वालों, एक इंच भी खर्च नहीं होना चाहिए। और सुन लीजिए पेटरवार और कसमाहार वालों, एक इंच भी खर्च नहीं होना चाहिए। गोमिया में एक बेटी का सम्मान, एक महिला का सम्मान गांव में है। उस महिला के सम्मान को, उस बेटी के सम्मान को बचाना गोमिया वासियों आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम मानते हैं और हम भी चाहते थे कि पूजा जी जो बात रखे, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, केंद्र अध्यक्ष के बात को रखने के बाद ये प्रोटोकॉल का खिलाफ होता है, इसीलिए वो खुद मना कर रही है भाषण देने से। वो जानती है प्रोटोकॉल क्या, तो इसलिए आप इस बात को निराश ना हो। पूजा जी अगला भाषण सीधा जुमला के पहाड़ में देंगे। गोमिया की प्रत्याशी अपना भाषण सीधा जुमला के पहाड़ में देंगे। जाइए तैयारी कीजिए और फिर कहेंगे। बस 1 मिनट चुकी समय हो चुका है। हम लोग को एक समय सीमा का परमिशन मिला था, समय खत्म होने वाला है। अंत में इतना ही कहेंगे, जयराम महतो जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। जयराम महतो विधानसभा चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा इस विधानसभा के लोगों के अंदर के डर को खत्म करने के लिए, यदि जीतना ही हमारा मकसद होता तो डुमरी के बाद गोमिया या मांडू मेरी दूसरी सीट होती। यदि जीतना ही मेरा मकसद होता तो डुमरी के बाद गोमिया या मांडू मेरी दूसरी सीट होती। सवाल जीत का नहीं है, सवाल पूर्वजों के बलिदान का है, सवाल अस्मिता का है, सवाल झारखंडी पहचान का है, सवाल 1932 के खतियान का है, सवाल बाप दादा के बलिदान का है, सवाल झारखंड की पहचान का है, सवाल 1932 के खतियान का है। इसीलिए बैलों के मैदान में खड़ा टाइगर जवान है।
बेरमा जीत से ज्यादा आजादी, जीत से ज्यादा आजादी, इसीलिए बेरमा हम मैदान में आए। हम बेरमा गौड़ा के साम्राज्य को ललकारने आए हैं। हम बेरमा गौड़ा के साम्राज्य को ध्वस्त करने आए हैं। हम बेरमा गौड़ा के साम्राज्य को नेतना नाबूद करने आए हैं। बैरों की कॉलोनी में, बैरों की खदानों में गौड़ा की नहीं रोटी का दबदबा होगा। एक नया विस्थापित बेरमा निवासी का अधिकार है। बेरमा अधिकार के लिए आए हैं। बेरमा उत्पीड़न से मुक्ति के लिए आए हैं। बेरमा शोषण अत्याचार से न्याय करने आए हैं। इसीलिए मांडू गोमिया छोड़ के बेरमा के मैदान में आए हैं। बेरमा के मैदान में आए हैं। बेची छाप जिंदाबाद, बेची छाप जिंदाबाद। न बेरमा में अब, न बेरमा में, चल ठीक है, बाकी हटे बोलो कि सुन लो झारखंडी, अंतिम बात है हटे बोलो कि सुन लो झारखंडी, सुन लो झारखंडी, यदि इस बार बटोगे तो फिर प्रदेश में जाके खटोगे। इस बार बटोगे प्रदेश में जाके खटोगे। और इस बार अगर इनाम होके वोट कराओगे तो कोलियरी में अपना अधिकार पाओगे, पीओ में अपना अधिकार पाओगे, डीवीसी में अपना अधिकार पाओगे, ट्रांसपोर्ट में अपना अधिकार पाओगे, आउटसोर्सिंग में अपना अधिकार पाओगे, कोयला के कण कण में अपना अधिकार पाओगे। ठीक है, बाकी सब जय झारखंड, जय झारखंड। आपका आशीर्वाद दिया लग रहा है। खान साहब का सील तोड़ से सलार करते हैं और बेरमो के लूट रहे लुटखोरों को भगाएंगे, इसे टाइगर दे रहा करते हैं। चलिए समझ